नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। 18 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्ल्ड ऑफ टाइटन, टावर चौक, दरभंगा, अब नए एवं आकर्षक लुक में। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आरोपन फॉर द न्यू सेशन। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। श्री लेदर्स, अब दरभंगा में, भगत सिंह चौक, पानी टंकी, लालबाग। पूरी सख्ती के साथ स्वच्छ माहौल में होगी 8, 9 एवं 10 दिसंबर को आयोजित कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा। एग्जाम के दिन नहीं खुलेंगी शहर के फोटो स्टेट की दुकानें। परीक्षा केंद्रों पर लगे रहेंगे मोबाइल जैमर। बगैर जूता एवं घड़ी के होगा परीक्षार्थियों का प्रवेश। लिखने के लिए कलम भी आयोग ही देगा। परीक्षा की तैयारियों को लेकर DM और SSP ने मीडिया को दी सभी जानकारियां। मिथिला विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुक्रवार से प्रारंभ। शामिल होने पहुंचे दर्जन भर विदेशी प्रतिनिधि। वैश्वीकरण के युग में पर्यटन के उभरते परिदृश्य पर होगी चर्चा। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए नाम वापसी की समय सीमा खत्म। विभिन्न पदों के लिए 16 नामांकन हुए वापस। नवोदित प्रतिभा अवार्ड पाकर तिस्या ने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया मिथिला का मान। ड्रीम ब्रिज सक्सेस के लिए हुआ चयन। व्यवसाय मेले का हुआ आयोजन। डाक विभाग की ओर से डाक प्रशिक्षण केंद्र में दी गई ट्रेनिंग। 8 दिसंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। आपसी सहमति पर होगा मामलों का निपटारा। दिव्यांग जनों के लिए चलंत लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को। और श्यामा मंदिर में चल रहे नवाह यज्ञ का हुआ भव्य समापन। नाम धुन गाने वाले गायकों के साथ समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को किया गया सम्मान। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th नियर मूवी प्लैनेट, रामबाग किला, दरभंगा। एडमिशन ओपन। रिक्वायर्स ऑल फीमेल्स पर्सनल, will experience principal, teachers in all subjects, receptionist, accountant, librarian, maids और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है। आपके सपनों की उड़ान DPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ। Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger.
Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो। न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a bongo? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. महावीर स्टोर्स, अश्वनी कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट वी मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। कंप्लीट मेंस वियर, रेडीमेड, सूटिंग एंड शर्टिंग। और समाचार अब विस्तार के साथ। पूरी सख्ती के साथ स्वच्छ माहौल में होगी 8, 9 एवं 10 दिसंबर को आयोजित हो रही कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा। एग्जामिनेशन के दिन नहीं खुलेंगी शहर की कोई भी फोटो स्टेट की दुकान। परीक्षा केंद्रों पर लगे रहेंगे मोबाइल जैमर। बगैर जूता एवं घड़ी के होगा परीक्षार्थियों का प्रवेश। लिखने के लिए कलम भी आयोग ही देगा। पूरी सख्ती से स्वच्छ माहौल में होगी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा, कहा डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 8, 9 एवं 10 दिसंबर को होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा को स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराएं। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सभागार में सभी केंद्राधीक्षक एवं मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक में उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी अपने अपने केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटा पहले पहुंच जाएं। सभी परीक्षार्थियों का पूरी सख्ती से जांच करें एवं किसी भी परीक्षार्थी को कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अथवा अवांछित सामग्री के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश न करने दें। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगे रहेंगे। इसके बावजूद भी मजिस्ट्रेट एवं केंद्राधीक्षक को छोड़कर किसी के पास भी मोबाइल नहीं रहेगा। वीक्षकों की भी सही तरीके से जांच कराई जाएगी एवं उन्हें पहचान पत्र निर्गत किया जाना है। परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक तरीके से हाजिरी ली जाएगी। परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थी को जूता पहन के भी नहीं जाना है। कलम भी आयोग के तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे परीक्षा के बाद वापस कर देना है। सभी परीक्षा हॉल में एक दीवार घड़ी रहेगी। परीक्षार्थी अपने साथ घड़ी भी नहीं ले जा सकेंगे। आयोग द्वारा विज्ञान, गणित एवं सामान्य अध्ययन विषय के एनसीईआरटी, बिहार टेक्स्ट बुक, आईसीएसई या अन्य परीक्षा बोर्ड के सिर्फ टेक्स्ट बुक ले जाने की अनुमति उन्हें दी गई है। सभी मजिस्ट्रेट एवं वीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी जो किताब ले जा रहे हैं वह टेक्स्ट बुक ही हो। किसी भी तरह का गाइड परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जाना है। परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाए जाने वाले सभी टेक्स्ट बुक पर परीक्षार्थी अपना नाम और रोल नंबर भी जरूर लिखेंगे। परीक्षा के दिन शहर के सभी फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की दूरी में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। बैठक में एडीएम मोबिन अली अंसारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद थे। सूची गई हुई है, उन लोगों को बैठने के लिए अलग व्यवस्था करना है और वो ग्राउंड फ्लोर नहीं करना है। दीवार घड़ी जैसा कि अभी कोई कह रहे थे कि कंटीजेंसी से खरीद रहा है, बाकी कंटीजेंसी से ही खरीद रहा है और ये हर एक कमरे में लगाया जाना है। क्योंकि हम लोग परीक्षार्थियों को घड़ी अलाउ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आवश्यक है कि सभी कमरों में घड़ी की व्यवस्था की जाए। परीक्षा को लेकर की गई तैयारियों के बारे में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने मीडिया को दी सभी जानकारियां। इससे पूर्व जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को बताया कि 8, 9 एवं 10 दिसंबर को होने वाली यह परीक्षा प्रत्येक दिन 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली 9:30 बजे पूर्वाह्न से 11:45 बजे तक, द्वितीय पाली 2 बजे अपराह्न से 4:15 बजे तक। जिले में कुल 30 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें तीनों दिन मिलाकर 15,264 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा को कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए 10 गश्ती दंडाधिकारी, 80 ऑब्जर्वर और 30 स्टैटिक दंडाधिकारी एवं 2 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम गठित की गई है। पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने एसडीओ तथा एसडीपीओ एवं यातायात प्रभारी को निर्देश दिया कि परीक्षा के दिन कहीं भी ट्रैफिक जाम न हो, इसके लिए वे अलग से व्यवस्था करेंगे तथा सभी परीक्षा केंद्रों पर सतर्क होकर नजर रखेंगे एवं असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करेंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ये इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है 2014। ये 8, 9 और 10 दिसंबर 3 दिन होगी और प्रत्येक दिन जो है 2 पाली में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:45 तक है और द्वितीय पाली
2 बजे अपराह्न से 4:45 तक। परीक्षा केंद्र की कुल संख्या हम लोगों के जिले में 30 है, 30, और सभी ये शहरी क्षेत्र में ही स्थित हैं, नगर निगम क्षेत्र में। परीक्षार्थियों की कुल संख्या जो है वो 15,264, और इसके लिए हम लोगों ने सब तैयारी पूरी कर ली है। और आज अभी बैठक भी हम लोग कर रहे हैं सभी मजिस्ट्रेट और सेंटर सुपरिंटेंडेंट के साथ। और हम लोग ऑब्जर्वर भी आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक केंद्र पर एक दे रहे हैं, प्रेक्षक के रूप में वहाँ रहेंगे। इसके अलावा जो परीक्षार्थी हैं उनको निर्देश है कि वो कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेके नहीं आएंगे, यहाँ तक कि घड़ी और पेन भी लेके नहीं आना है। पेन भी इस बार आयोग दे रहा है, तो प्रश्न पत्र और उनको बुकलेट सब मिलेगी, उसके साथ उनको पेन भी मिलेगी और उसी से वो करेंगे और फिर पेन को वापस जमा कर देंगे। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। दूसरा ये भी निर्देश है कि जूता मोजा पहन के नहीं आना है, चप्पल पहन करके ही आना है आयोग के निर्देशानुसार। तो बाकी हम लोगों ने तैयारियां की है अच्छी, और ये 8 तारीख से परीक्षा शुरू होगी। गोपनीय सामग्री और सब सारी चीज़ें पहुंच चुकी हैं, और सेंटर सुपरिंटेंडेंट भी अपने स्तर से सब तैयारी किए हैं। जो वीक्षक रहेंगे उनको भी हम लोग रेंडमाइज कर रहे हैं, वो भी मोबाइल वगैरह लेके नहीं रहेंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा 8, 9 और 10 दिसंबर को 2 पाली में कंडक्ट होनी है। इसके लिए 30 सेंटर्स जो है वो दरभंगा ज़िला में चिन्हित है। सभी 300 सेंटर्स पर दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी और बल की भी प्रतिनियुक्ति है। महिला अभ्यर्थी जो है उनको ध्यान में रखते हुए महिला पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। स्टैटिक डिप्लॉयमेंट जो है उसके अलावा 10 जो है हम लोगों के द्वारा गश्ती दल बनाए गए हैं, जो पूरे अवधि में एग्जामिनेशन की और उसके पहले और बाद के समय में भी आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था जो है, शांति व्यवस्था, उसको देखते रहेंगे। साथ ही 2 उड़न दस्ते का भी गठन हुआ है। जो भी फोर्स है उसको वो फोर्स और मजिस्ट्रेट्स जो है वो परीक्षा से लगभग 1.5 घंटा पहले अपनी जगह पकड़ लेंगे, चूंकि 100% इसमें फ्रिस्किंग जो है उसको इंश्योर किया जाए। मिथिला विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुक्रवार से शुभारंभ। शामिल होने पहुंचे दर्जन भर विदेशी प्रतिनिधि। वैश्वीकरण के युग में पर्यटन के उभरते परिदृश्य पर होगी चर्चा। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 7 और 8 दिसंबर को मिथिला विश्वविद्यालय में हो रहा भव्य आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे 1 दर्जन विदेशी प्रतिनिधि। वैश्वीकरण के युग में पर्यटन के उभरते परिदृश्य पर होगी चर्चा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के विभिन्न प्रदेशों समेत विश्व के करीब 6 देशों के विद्वान प्रतिनिधि भाग लेंगे एवं पत्र वाचन करेंगे। वैश्वीकरण के युग में पर्यटन के उभरते परिदृश्य विषय पर आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वाणिज्य एवं प्रबंधन के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वान प्रतिनिधियों के द्वारा 2 दिनों तक पर्यटन की समस्याएं, महत्व, आवश्यकता एवं संभावना समेत विभिन्न पहलुओं पर विचार मंथन किया जाएगा। वाणिज्य व्यवसाय प्रशासन विभाग के अध्यक्ष निदेशक एवं सम्मेलन के संगठन सचिव प्रोफेसर हरिकृष्ण सिंह ने बताया कि अमेरिका के प्रोफेसर अतुल पर्वतियार, वर्मा के प्रोफेसर जगदीश सेठ, मिस्र के डॉक्टर हसन राफत, बांग्लादेश के प्रोफेसर धनंजय कुमार, भूटान के हितनाथ डकार और SM गोम्स, नेपाल के दीपक भंडारी और थाईलैंड के सिद्धोप समेत 1 दर्जन विदेशी प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसके अलावा गढ़वाल के प्रोफेसर SK गुप्ता, जम्मू के परीक्षत सिंह मनहास, वर्धमान के मसोफिक, दिल्ली के अदिति लाहरी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, राजस्थान, मेघालय और बंगाल के प्रोफेसर HK सिंह, प्रोफेसर OP राय, प्रोफेसर मंटू सिंह आदि इस सम्मेलन में भाग लेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए नाम वापसी की समय सीमा खत्म। विभिन्न पदों के लिए 16 नाम के पर्चे लिए गए वापस। छात्र संघ निर्वाचन 2018-2019 के संदर्भ में नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के उपरांत
अध्यक्ष के 2, उपाध्यक्ष के 1, महासचिव के 1, संयुक्त सचिव के 2, कोषाध्यक्ष के 4 और काउंसिल मेंबर के 4 नामांकनों की वापसी हुई। MKS कॉलेज त्रिमुहान चंदौना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के 1-1 नामांकन वापस लिए गए हैं, जबकि KVS कॉलेज उच्चैठ मधुबनी में अध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के 1-1 नामांकन वापस लिए गए हैं। GMRD कॉलेज मोहनपुर समस्तीपुर में महासचिव के 1, APSM कॉलेज बरौनी में संयुक्त सचिव के 1, AND कॉलेज शाहपुर पटोरी एवं APSM कॉलेज बरौनी में कोषाध्यक्ष के 1-1 तथा CM कॉलेज दरभंगा, APSM कॉलेज बरौनी और RCS कॉलेज मंझौल में काउंसिल मेंबर के क्रमशः 1-1 एवं 2 नामांकन वापस लिए गए हैं। नवोदित प्रतिभा अवार्ड पाकर तिस्या ने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया मिथिला का मान, ड्रीम ब्रिज सक्सेस के लिए हुआ चयन। नवोदित प्रतिभा अवार्ड पाकर तिस्या ने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया मिथिला का मान। बड़ी खबर दरभंगा से है। लेखक एवं प्रेरक डॉक्टर तिस्या श्री को अवार्ड काउंसिल अबाउट काउंसिल ऑफ इंडिया ने नवोदित प्रतिभा अवार्ड देने की घोषणा की है। अललपट्टी निवासी डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह एवं सुचित्रा सुमन की पुत्री डॉक्टर तिस्या श्री MBBS प्रथम वर्ष की छात्रा है। ड्रीम ब्रिज सक्सेस पुस्तक की लेखिका के तौर पर उनका चयन अवार्ड के लिए किया गया है। इस पुस्तक में निराश युवाओं को सफलता का मंत्र दिया गया है। दरअसल 29 अक्टूबर 2018 को गोवा की राज्यपाल सह साहित्यकार डॉक्टर मृदुला सिन्हा ने राजभवन के दरबार हॉल में ड्रीम ब्रिज सक्सेस पुस्तक का लोकार्पण किया था। MBBS की प्रथम वर्ष की पढ़ाई के साथ साथ मात्र 19 वर्ष की आयु में डॉक्टर तिस्या द्वारा लिखित उच्च भावभूमि की इस पुस्तक की प्रशंसा राज्यपाल ने उद्घाटन समारोह में की। पुस्तक में छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से युवाओं को सफलता का मंत्र दिया गया है। पुस्तक युवाओं में साहस, धैर्य, सकारात्मक सोच व उत्साह का संचार करता है। लोकार्पण करने के बाद राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि इतनी कम उम्र में तिस्या ने बड़ा काम किया है। इधर अवार्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने पत्र जारी करते हुए कहा कि प्रतिभाशाली छात्रा तिस्या श्री ने इतनी कम उम्र में उत्कृष्ट लेखनी द्वारा युवाओं के अंदर साहस एवं उत्साह का संचार कर उन्हें सफलता की ओर ले जाने वाली पुस्तक लिख डाली है। इस उपलब्धि के लिए संस्था ने नवोदित प्रतिभा के रूप में नवोदित प्रतिभा अवार्ड के लिए उनका चयन किया है। तिस्या ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी अभिरुचि संगीत और लेखन में है। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरी पुस्तक की लेखन का काम चल रहा है। आने वाली पुस्तक सामाजिक समस्या पर केंद्रित होगी और इसमें अनाथ बच्चों पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर तिस्या के पिता डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह ने अपनी बेटी को राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहे पुरस्कार के बाद बेहद खुशी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि करीब 2-3 दिन पहले अवार्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुभाष भल्ला ने व्यक्तिगत तौर पर सूचित किया कि उनकी पुत्री को नवोदित प्रतिभा अवार्ड से नवाजा जा रहा है। जैसा कि मैंने अपने बुक लॉन्च इवेंट के दिन भी कहा था कि मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, कभी से ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं, तो बचपन से मैं अकेले रहती हूँ और मम्मा पापा के अलावा और किसी से ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ। तो मेरे अंदर हमेशा से था कि कुछ करना है और उसके लिए मतलब किसी को एक्सप्लेन करना बहुत टफ था कि क्या करना है, खुद नहीं पता था, बस इतना पता था कुछ करना है। वही थॉट्स मैं लिखने गई, अपने थॉट्स, और वो लिखते लिखते पता नहीं चला कब बुक बन गई। वही मैं मम्मा को दिखाने गई, उसने कहा कि बुक बन सकती है, तो फिर उसको कंटिन्यू कर दिया गया और वो एक मोटिवेशनल बुक बन गई। 2 मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर लिखी गई बुक है और इसमें 2 मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं और एक का सपना काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है कि उसको एक पब्लिक फिगर बनना है, लेकिन जैसे कि हमारे समाज में है कि ज़्यादा बड़े सपने को पूरा करने के लिए बहुत अमीर होना ज़रूरी है। मैंने बस वही दिखाया है उसमें कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप सोच लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं और इसकी ज़रूरत है हमारे यंगस्टर्स को, क्योंकि सारे जाहिर सी बात है सब उतने अमीर नहीं होते हैं। तो जो हमारी पब्लिक मतलब मेजॉरिटी है उनके लिए ये लिखा गया है और उससे उन लोगों को ये इंस्पिरेशन मिलेगी कि अगर उनका सच में कोई सपना है, वो देखते हैं तो वो बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। तो अगर वो ये बुक पढ़ते हैं तो उनको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे और उनको ये समझ आएगा कि उनका पूरा राइट है सपना देखने का और उनमें बिल्कुल पोटेंशियल है उसको पूरा करने का। इट्स जस्ट दैट वो समझ नहीं पाते कि उनमें कितनी पोटेंशियल है। ये करीब 2-3 दिन पहले
ये अवार्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुभाष भल्ला जी ने व्यक्तिगत तौर पे ये सूचित किया कि आपकी पुत्री को इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है और पोर्टल पर पिक्चर को और जानकारी को लोड किया जा रहा है। तो 2-3 दिन पहले मुझे पता चला, मैं इस अवार्ड के बारे में जानता भी नहीं था, उन्होंने मुझे सूचित किया और तब जब मुझे पता चला कि ये राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है तो मुझे भी और मेरी पुत्री भी बहुत खुशी का अनुभव किया हम दोनों ने। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने लहरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम होली क्रॉस स्कूल के सामने दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से। मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार। सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। पूरी सख्ती के साथ स्वच्छ माहौल में होगी 8, 9 एवं 10 दिसंबर को आयोजित कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा। एग्जाम के दिन नहीं खुलेंगी शहर के फोटो स्टेट की दुकानें। परीक्षा केंद्रों पर लगे रहेंगे मोबाइल जैमर। बगैर जूता एवं घड़ी के होगा परीक्षार्थियों का प्रवेश। लिखने के लिए कलम भी आयोग ही देगा। परीक्षा की तैयारियों को लेकर डीएम और एसएसपी ने मीडिया को दी सभी जानकारियां। मिथिला विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुक्रवार से प्रारंभ। शामिल होने पहुंचे दर्जन भर विदेशी प्रतिनिधि। वैश्वीकरण के युग में पर्यटन के उभरते परिदृश्य पर होगी चर्चा। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए नाम वापसी की समय सीमा खत्म। विभिन्न पदों के लिए 16 नामांकन हुए वापस। नवोदित प्रतिभा अवार्ड पाकर तिस्या ने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया मिथिला का मान। ड्रीम ब्रिज सक्सेस के लिए हुआ चयन। व्यवसाय मेले का हुआ आयोजन। डाक विभाग की ओर से डाक प्रशिक्षण केंद्र में दी गई ट्रेनिंग। 8 दिसंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। आपसी सहमति पर होगा मामलों का निपटारा। दिव्यांगजनों के लिए चलंत लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को। और श्यामा मंदिर में चल रहे नवाह यज्ञ का हुआ भव्य समापन। नाम धुन गाने वाले गायकों के साथ समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को किया गया सम्मान। व्यवसाय मेले का आयोजन भारतीय डाक विभाग की ओर से डाक प्रशिक्षण केंद्र बेला दरभंगा में हुआ। डाक प्रशिक्षण केंद्र दरभंगा के प्रांगण में व्यवसाय मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डाक निदेशक उत्तरी प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर शंकर प्रसाद द्वारा किया गया।
उक्त मेले में रामस्वाद प्रसाद, डाक अधीक्षक दरभंगा प्रमंडल दरभंगा, MP देव, सहायक निदेशक प्रशासन, डाक प्रशिक्षण केंद्र दरभंगा, सहायक डाक अधीक्षक पूर्वी अनुमंडल दरभंगा, डाक निरीक्षक सौरभ सुमन, प्रेम कुमार, जटाशंकर झा, सिस्टम एडमिन किशोर कुमार, रंजीत कुमार, प्रेम कुंज दयाल, पोस्ट मास्टर GN मल्लिक, हीरामन पासवान एवं CPC प्रभारी BNP यादव, अनिल झा उपस्थित रहे। उक्त मेले में डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा के कुल व्यवसाय 6 करोड़ 20 लाख का हुआ। इस वजह से लगता है कि सही रूप से हम लोग खाता खोल नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग सुकन्या खाता ज़्यादा से ज़्यादा खोले। सुकन्या खाता बहुत ही बेहतर खाता है और पुण्य का काम होता है। लड़की की शादी में, पढ़ाई में ये काम आता है, ये पुण्य का काम होगा अगर सुकन्या खाता लेके जुड़वाते हैं। 8 दिसंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल परिसर में 8 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व से लंबित विभिन्न प्रकार के सुलहनीय वादों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक वाद, NI एक्ट से संबंधित वाद, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना, श्रम विभाग, विद्युत, पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, सेवा संबंधी विवाद और जिला न्यायालय में लंबित मामले, किराया आदि से संबंधित वादों का निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों के इन केसों का सहमति के आधार पर निःशुल्क निपटारा होगा। इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा से आवश्यक जानकारी एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दिव्यांग जनों के लिए चलंत लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को होगा। दिव्यांग जनों के लिए चलंत लोक अदालत 12 दिसंबर को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुपालन के लिए राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार के द्वारा 12 दिसंबर को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र कादेराबाद दरभंगा में चलंत लोक अदालत के तहत सुनवाई की जाएगी एवं दिव्यांगजनों के मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इससे पूर्व राज्य निःशक्तता आयुक्त के द्वारा 10 दिसंबर को जिला पदाधिकारी तथा जिला के सभी विभागों के विभागीय पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक भी की जाएगी, जिसमें दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। 11 दिसंबर को जनप्रतिनिधियों एवं सिविल सोसाइटी के साथ भी उनकी बैठक होगी। जिले के दिव्यांगजन 12 दिसंबर को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र कादेराबाद दरभंगा में आयोजित होने वाले चलंत लोक अदालत में आकर अपनी समस्याओं का निष्पादन करवा सकते हैं। इस संबंध में विशेष जानकारी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त की जा सकती है। श्यामा मंदिर में चल रहे अखंड श्यामा नामधुन नवाह यज्ञ का हुआ भव्य समापन। नामधुन गाने वाले गायक कलाकारों को किया गया सम्मानित। श्यामा मंदिर में चल रहे अखंड श्यामा नामधुन नवाह यज्ञ का हुआ भव्य समापन। हजारों की संख्या में प्रतिदिन पहुंचे श्रद्धालु। इस अवसर पर श्यामा नामधुन गाने वाले कलाकारों का सम्मान हुआ। प्रसाद और 2019 के कैलेंडर
तकर बाद श्यामा नाम धुन शुरू भले तकर शुभारंभ में लोग चला श्री राम कुमार यादव जी श्रीपद त्रिपाठी जी, इनका मैया के आशीर्वाद स्वरूप माला चुनरी प्रसाद श्यामा भोग ये श्यामा भोग एतु का प्रसिद्ध प्रसाद भगल हम और सब सुरेंद्र यादव जी के सम्मान कर रहा दिन। एक बाद हम लोग छलिया बाल मंडली के श्री योगेंद्र यादव जी ये अहिल्या स्थान हरियाणी सा सेवा करूं मैं तेरी नवाह नामधुन के समापन के अवसर पर श्यामा मंदिर में सम्मान समारोह का भी हुआ है। नवाह यज्ञ के समापन के उपरांत सम्मान समारोह का आयोजन हुआ संध्या काल में, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जगत की हस्तियां सम्मानित की गईं। आज 27 नवंबर को प्रारंभ हुए इस महायज्ञ का समापन समारोह है और इसमें हम उपस्थित हैं मां की वंदना के लिए। हमारे बीच उपस्थित हैं दरभंगा नगर के विधायक माननीय श्री संजय शरावगी जी, आपके सुपरिचित यहाँ के पूर्व एमएलसी प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी, आपके परिचित मिथिला और मैथिली के लिए संघर्षरत डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू जी, हमारे न्यास के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर हेमंत कुमार दास जी, डॉक्टर रमेश झा जी, डॉक्टर राजेश्वर पासवान जी, प्रबंध समिति के सदस्य, आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर महानंद ठाकुर जी, विद्यानंद मिश्र जी। सिंधम दुरितात्यग्निः ॐ अम्बे अम्बे जम्बालिके नमः नयति कश्चन सशस्तस्वकः सुभद्रिका काम्बे लवासिनीं वा पावकानः सरस्वती पादेभिः पाजिनीवती जग्यं वस्तुधिया वसुः। जय जय भैरवी असुर भयाने, जय जय भैरवी असुर भयाने, पशुपति भामिनी वर दिया है कुशान, सहज सुमति वर दिया है कुशान, अनुगत गति तुम पाया, जय जय भैरवी असुर भयाने। हार गए
कि मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ। माननीय विधायक जी की कृपा दृष्टि इस मंदिर पर बराबर रहती है। जब भी कोई कठिनाई होती है समस्त कार्यक्रम है के प्रधानाचार्य डॉक्टर भरत सिंह जी, विनोद कुमार जी सामने आए और माननीय कुलपति से 9 दिनों से शक्ति स्वरूपा मां श्यामा माई के इस प्रांगण में नवाह के इस समारोह के अवसर पर, वैसे तो समारोह नहीं कह सकते हम लोग, मैया का जो आशीर्वाद है, अगर 364 के 364 दिन अगर यहाँ श्यामा माँ धुन चले तो इससे ज्यादा भीड़ जो है 364 के 364 दिन यहाँ आ सकती है। ऐसा माँ श्यामा का आशीर्वाद। नेपाल से लकर और देश के विभिन्न भाग से जो श्यामा भक्त तो एलत आशीर्वाद लेलत, पूरा शहर एकदम श्यामा धुन में कंपायमान रहे और एत जग होइए हवन होइए तैसे पूरा वातावरण शुद्ध हो। और भक्ति के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। भक्ति तो एक जन्मोत्कर्ष है और हर व्यक्ति का अधिकार है। कोई नियम निष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती है। भक्ति में कोई नियम कानून नहीं होता है, क्योंकि भक्ति में तो समर्पण होता है। और एक भक्त यदि आत्मसमर्पण कर देता है। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ ने अंबेडकर पार्क लहरियासराय में कार्यक्रम का आयोजन किया और अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ ने अंबेडकर पार्क लहरियासराय में कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें श्रद्धा। हम घर में सुतल रहे बाबा साहब का 62वां परिनिर्वाण दिवस अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ की ओर से इस अंबेडकर पार्क लहरियासराय में मनाया जा रहा है। बाबा साहब के सिद्धांतों पर हम लोगों को चलना है। बाबा साहब के रास्ते बताए हुए रास्ते पर आगे हम लोग अग्रसर हैं और कर्मचारी संघ इसके लिए भी अग्रसर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस आज मनाया है और महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि समाज में जिस तरह से वैमनस्यता उत्पन्न हो रही है उसमें एक समतामूलक समाज जिसकी कल्पना बाबा साहब ने की थी, उनके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाकर संपूर्ण भारत में समतामूलक समाज की स्थापना की जाए, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। इन्हीं संकल्प के साथ आज की ये कार्यक्रम हुई है। मिथिला विश्वविद्यालय के डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में बाबा साहब को दी गई श्रद्धांजलि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में उपनिदेशक डॉक्टर विजय कुमार ने इसकी अध्यक्षता की। इस अवसर पर डॉक्टर कुमार ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि बाबा साहब को किसी जाति विशेष के नेता के रूप में देखना अन्याय है, वे सभी के थे। निदेशालय के प्राचार्य प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के बारे में कहा कि यह तभी होगी जब समाज के सभी लोगों के विचार उनके बताए हुए रास्ते को आत्मसात करेंगे। दरभंगा भाजपा ने बाबा साहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर बच्चों के बीच बांटी कॉपी और कलम। भारतीय जनता पार्टी दरभंगा जिला द्वारा बहादुरपुर प्रखंड के फिकला में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर समरसता दिवस मनाया गया। जिलाध्यक्ष हरि साहनी की अध्यक्षता में इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई एवं बच्चों के बीच कॉपी कलम का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष हरि साहनी ने कहा कि अंबेडकर ने देश को एक प्रगतिशील संविधान देकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि बाबा साहब सभी सुख और वैभव त्याग कर देश के पुनर्निर्माण के लिए खुद को उन्होंने खपा दिया। आज मोदी जी सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्नशील हैं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें संविधान रचयिता के रूप में हम लोग जानते हैं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत और उसका रचयिता आज भारतीय जनता पार्टी के बनने पर देश के कोने कोने में गांव, टोला, मोहल्ला, हर बूथ स्तर पर ये बाबा साहब का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। आज यहाँ इस फिकला के पास भी आज इस कार्यक्रम को आहूत किया गया है। मुझे लगता है कि बाबा साहब का संपूर्ण जीवन दार्शनिक है, लेकिन सफलता का जो मूल स्रोत था, मुझे लगता है शिक्षा में निपुणता। समाज में उनके द्वारा उनका जो कृतित्व है वो तो दार्शनिक है ही, लेकिन खास करके वो शिक्षा का अलग इस माध्यम से मैं लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि जिसके माध्यम से बाबा साहब आज देश और दुनिया में इतना प्रतिष्ठा पाए, उसके मूल में था शिक्षा। तो हम जहाँ आज इस कार्यक्रम को में हम लोग शामिल होने आए हैं, आज के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा की निपुणता से ही हम समाज और देश का सेवा कर पाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना होगा। और एक समय था कि जब वो शिक्षा का अलग जगह रहे थे। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब जी के पुण्यतिथि 67वां पुण्यतिथि, जिससे आज भारत जो चल रहा है, देश की जो यानी व्यवस्था या जो भी चीज़ है, उन्हीं के द्वारा निर्मित संविधान द्वारा आज हमारी देश चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर से हमें सभी दलित शोषित वर्ग को सीख मिलनी चाहिए। उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण जिस कष्टता के साथ प्राप्त किए, वही हर दलित शोषित वर्ग को उनसे सीख मिलना चाहिए। उन्होंने बहुत कठिनाई की सामना करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उस समय शिक्षा ग्रहण किए जिस समय उन्हें विद्यालय में जो बैठने की अनुमति नहीं मिलती थी, विद्यालय से बाहर उनको जो है बैठना पड़ता था। उसके बाबरी मस्जिद की 26वीं वर्षी पर मदरसा हमीदिया किला घाट से निकला जुलूस। बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर 26वीं वर्षी पर बाबरी मस्जिद को इसी स्थल पर दोबारा बनाने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज ने दरभंगा के किला घाट मदरसा हमीदिया के सामने से जुलूस निकाला। गुरुवार को और समाहरणालय दरभंगा तक पहुंचा। जुलूस में शामिल लोगों ने कहा कि मामला न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय पर उन्हें पूरा विश्वास है। विशाल रैली का आयोजन किया हम लोग SDPI की तरफ से, और लोग DM साहब के यहाँ जो है एक ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन में जो है कुछ मांगे हमारी कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को इसको शहीद किया गया, उस दिन जो है इस देश के संविधान की जो है हत्या की गई। तो इसलिए जो है फिर से हम पुनः जो है निर्माण के लिए जो बाबरी मस्जिद की मांग करते हैं। और जिस तरह से हमारे उस टाइम के जो है मौजूद है, उस टाइम के जो है प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी ने एक वादा किया था हिंदुस्तानियों से कि हम जो है बाबरी मस्जिद का पूरा निर्माण उसी जगह पर करेंगे। ब्लैक डे के नाम से पूरे हिंदुस्तान की तारीख में जाना जाता है 6 दिसंबर, क्योंकि आज ही के दिन संविधान तोड़ा गया था। संविधान तोड़ने वालों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। लेकिन हम कानून पे भरोसा करने वाले लोग हैं। जब तक कानून, और उम्मीद है कि कानून से हमको इंसाफ मिलेगा। राम जन्मभूमि को वो इलेक्शन पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश की, और पॉलिटिकल इश्यूज बाबरी मस्जिद या मंदिर मस्जिद के नाम पे पॉलिटिकल इश्यूज ना बनाया जाए, ये भी हमारा डिमांड है। आज हमारे मेमोरेंडम में खास तौर पे लिखा गया है किसी मैनिफेस्टो में, चूँकि ये अदालती मामला है, इसको बीजेपी जो मैनिफेस्टो में 1989 से लगातार अब तक डालती आ रही है, इसको बंद किया जाए। और यहाँ के जो न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है, सच है वो सामने आएगा और जो है वो फैसला न्याय मिलेगा।
मैं ये चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद फिर से दोबारा तामीर करे, और मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी जो सच्चा हिंदुस्तानी है वही कह रहा है कि बाबरी मस्जिद फिर से वहीं बननी चाहिए। वाम दलों ने निकाला संविधान बचाओ धर्मनिरपेक्षता बचाओ मार्च। बाबरी मस्जिद की शहादत और डॉक्टर अंबेडकर के स्मृति दिवस पर निकाला संविधान बचाओ धर्मनिरपेक्षता बचाओ मार्च। वाम दलों के राज्यव्यापी आह्वान पर पोलो मैदान से बाबरी मस्जिद, शहादत और डॉक्टर अंबेडकर स्मृति दिवस पर संविधान बचाओ धर्मनिरपेक्षता बचाओ मार्च निकालकर लोहिया चौक होते हुए लहरिया सराय टावर पर इसका सभा का आयोजन कर समापन किया गया। संविधान को कितने सुंदर ढंग से सजाते हैं। भारतवर्ष के लिए एक यादगार दृष्टिकोण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, इसके लिए हम तमाम लाल झंडाधारी साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। उनको मैं चिंता में क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। सीएम कॉलेज अल्पसंख्यक कोचिंग के छात्र को यूपी टीईटी की परीक्षा में मिली कामयाबी। सीएम कॉलेज अल्पसंख्यक कोचिंग के छात्र यूपी टीईटी की परीक्षा में हुए उत्तीर्ण। स्थानीय सीएम कॉलेज दरभंगा में संचालित निःशुल्क अल्पसंख्यक कोचिंग के छात्र मोहम्मद समीद पिता मोहम्मद इब्राहिम ने यूपी टीईटी 2018 की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उनके उत्तीर्ण होने पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने अपने कक्ष में मोहम्मद समीद को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ज्ञातव्य हो कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार पटना के सौजन्य से सीएम कॉलेज में बीपीएससी, पीटी, सीटीईटी एवं यूजीसी नेट की कोचिंग निःशुल्क चलाई जा रही थी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। लीजिए हमारी सुरक्षा, रहिए सुरक्षित हमारे साथ। जय मिथिला सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विस सरकार के गृह विभाग से मान्यता प्राप्त। सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड, बाउंसर और गनमैन उपलब्ध। हेड ऑफिस थाना के सामने लहरिया सराय दरभंगा। ब्रांच ऑफिस आरके कॉलेज के सामने मधुबनी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाने के लिए भी संपर्क करें। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक, दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश, श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज। दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। पूरी सख्ती के साथ स्वच्छ माहौल में होगी 8, 9 एवं 10 दिसंबर को आयोजित कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा। एग्जाम के दिन नहीं खुलेंगी शहर के फोटो स्टेट की दुकानें। परीक्षा केंद्रों पर लगे रहेंगे मोबाइल जैमर। बगैर जूता एवं घड़ी के होगा परीक्षार्थियों का प्रवेश। लिखने के लिए कलम भी आयोग ही देगा। परीक्षा की तैयारियों को लेकर डीएम और एसएसपी ने मीडिया को दी सभी जानकारियां। मिथिला विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुक्रवार से प्रारंभ। शामिल होने पहुंचे दर्जन भर विदेशी प्रतिनिधि। वैश्वीकरण के युग में पर्यटन के उभरते परिदृश्य पर होगी चर्चा। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए नाम वापसी की समय सीमा खत्म। विभिन्न पदों के लिए 16 नामांकन हुए वापस। नवोदित प्रतिभा अवार्ड पाकर तिस्या ने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया मिथिला का मान। ड्रीम ब्रिज सक्सेस के लिए हुआ चयन। व्यवसाय मेले का हुआ आयोजन। डाक विभाग की ओर से डाक प्रशिक्षण केंद्र में दी गई ट्रेनिंग।
8 दिसंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। आपसी सहमति पर होगा मामलों का निपटारा। दिव्यांगजनों के लिए चलंत लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को। और श्यामा मंदिर में चल रहे नवाह यज्ञ का हुआ भव्य समापन। नाम धुन गाने वाले गायकों के साथ समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को किया गया MLSM कॉलेज में सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षक डॉक्टर अशोक कुमार झा को दी गई विदाई। MLSM कॉलेज में गुरुवार को महाविद्यालय परिवार की ओर से समाजशास्त्र विभाग के निवर्तमान अध्यक्ष और शिक्षक डॉक्टर अशोक कुमार झा को भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने की। इस अवसर पर पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर दयानंद झा ने पाक चादर से उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर विभूति शेखर लाल दास, डॉक्टर माधव चौधरी, मोहम्मद शाहिद हसन, रघुनाथ झा, अनूप कुमार झा आदि ने महाविद्यालय के विकास में डॉक्टर अशोक कुमार झा के योगदान का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण किया और साथ ही उनके सहयोगी, सद्भावपूर्ण और आत्मीय व्यवहार की भूरी भूरी प्रशंसा की। WIT के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद नेहाल के 2 वर्ष के सफल कार्यकाल पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया गया। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान WIT में सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों द्वारा संस्थान के निदेशक प्रोफेसर M नेहाल के 2 वर्ष के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में सम्मान सभा का आयोजन किया गया। सभा के आरंभ में सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों द्वारा उन्हें बधाई देते हुए उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर रोशनी डाली गई। 8 दिसंबर से संगीत में भव्य श्री राम कथा का आयोजन विवाह पंचमी के अवसर पर हो रहा है। विवाह पंचमी के अवसर पर संगीत में भव्य श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। इस क्रम में 8 दिसंबर शनिवार को कलश शोभा यात्रा सुबह 8 बजे निकलेगी। हवन एवं पूजन होगा। प्रतिदिन 8 बजे से रामचरितमानस पाठ, प्रतिदिन 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। कथा के माध्यम में प्रतिदिन झांकी दर्शन एवं मिथिलांचल के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भजन संध्या भी आयोजित होगी। 12 दिसंबर बुधवार को विवाह पंचमी महोत्सव में विशेष कार्यक्रम होगा, जबकि 17 दिसंबर शनिवार को संत सम्मेलन एवं भंडारे का आयोजन होगा। कथा श्री राम जानकी मंदिर, पचाड़ी छावनी, बंगाली टोला, बलभद्रपुर, VIP रोड, लहेरिया सराय में हो रही है। जे मौनी बाबा की सन्निधि में मौनी बाबा के कृपा से हो रहा है और तई में 9 दिनक जे राम कथा है, में हमारा समाज के प्रत्येक लोग से पूरा सहायता भेट रहा है, जिसमें खास कर समाज के लोग जना बलभद्रपुर ग्रामक लोग, बंगाली टोला के लोग, दरभंगा प्रक्षेत्र के लोग, आसपास गांव के सब बच्चा हमारा तन मन धन से सब सहयोग कर रहा है। पटना में सम्मानित हुए डॉक्टर जयशंकर झा। उल्लेखनीय कार्यों को लेकर पटना में सम्मानित हुए डॉक्टर जयशंकर झा मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। होटल पनास में एक लम्हा जिंदगी के नाम फाउंडेशन के सहयोग से द अचीवर गैलरी संस्था द्वारा यह अवार्ड दिया गया। ये थे अब तक के समाचार। बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। पूरी सख्ती के साथ स्वच्छ माहौल में होगी 8, 9 एवं 10 दिसंबर को आयोजित कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा। एग्जाम के दिन नहीं खुलेंगी शहर के फोटो स्टेट की दुकानें। परीक्षा केंद्रों पर लगे रहेंगे मोबाइल जैमर। बगैर जूता एवं घड़ी के होगा परीक्षार्थियों का प्रवेश। लिखने के लिए कलम भी आयोग ही देगा। परीक्षा की तैयारियों को लेकर DM और SSP ने मीडिया को दी सभी जानकारियां। मिथिला विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुक्रवार से प्रारंभ। शामिल होने पहुंचे दर्जन भर विदेशी प्रतिनिधि। वैश्वीकरण के युग में पर्यटन के उभरते परिदृश्य पर होगी चर्चा। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए नाम वापसी की समय सीमा खत्म। विभिन्न पदों के लिए 16 नामांकन हुए वापस। नवोदित प्रतिभा अवार्ड पाकर तिस्या ने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया मिथिला का मान। ड्रीम ब्रिज सक्सेस के लिए हुआ चयन। व्यवसाय मेले का हुआ आयोजन। डाक विभाग की ओर से डाक प्रशिक्षण केंद्र में दी गई ट्रेनिंग। 8 दिसंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। आपसी सहमति पर होगा मामलों का निपटारा। दिव्यांगजनों के लिए चलंत लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को। और श्यामा मंदिर में चल रहे नवाह यज्ञ का हुआ भव्य समापन। नाम धुन गाने वाले गायकों के साथ समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को किया गया ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और
जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।